झुकी हुई कमर वाला भिखारी। कश्मीरी लोक कथा। जावेद खान ने कहना शुरू किया, लगभग 30 साल पहले झुकी कमर वाला भिखारी जिसका नाम गणपत है बिल्कुल सीधा और खड़ा था। उस समय वह एक नौजवान था। उसकी शादी हुई ही थी। हालांकि उसके पास कई एकड़ जमीन थी। वह अमीर नहीं था और गरीब भी नहीं था। जब वह अपनी फसल 5 मील दूर बाजार में ले जाता था, वह बैलगाड़ी का उपयोग करता और गांव की धूल भरी सड़क पर चलकर जाता था। उसका गांव हमारे नीचे फैली घाटी में स्थित था। हर रात को घर लौटते समय गणपत को पीपल के एक पेड़ के पास से गुजरना होता था, जिस पर किसी भूत का वास बताया जाता था। उसे कभी पेड़ पर भूत नहीं मिला था और वह इसमें विश्वास भी नहीं करता था। लेकिन भूत का नाम जो उसे बताया गया था विपिन था, जो कि बहुत पहले एक डाकू था और उसे उसी पेड़ पर फांसी दी गई थी। तब से ही विपिन का भूत उस पेड़ पर रहता था और अक्सर उन लोगों पर झपट पड़ता था जिन्हें वह पसंद नहीं करता था। कभी कभी उनकी पिटाई करता था तो कभी उनके गले पर कूदकर उनकी पाचन क्रिया गड़बड़ कर देता था। शायद गणपत के बार बार उस पेड़ के नीचे से आने जाने के कारण विपिन उससे नाराज हो गया था, क्योंकि एक रात को उसने गणपत पर हमला करने का फैसला कर लिया। उसने पेड़ से छलांग लगाई और रास्ता रोककर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। वह चिल्लाया, तुम अपनी गाड़ी से नीचे उतरो, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। गणपत जाहिर है सत्ते में आ गया, लेकिन उसे इसका कोई कारण नजर नहीं आया कि उसे भूत की आज्ञा क्यों चाहिए। मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है, उसने जवाब दिया। तुम खुद गाड़ी पर चढ़ जाओ। बोला ना, किसी आदमी की तरह। विपिन चिल्लाया और उछलकर बैलगाड़ी पर गणपत के पास पहुंच गया। लेकिन मुझे इसका कोई एक अच्छा सा कारण बताओ कि मैं क्यों तुम्हारी जान न लूं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो बाद में बहुत पछताओगे। मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरी एक पत्नी है जिसका मैं ही सहारा हूँ। तुम्हारे गरीब होने से इसका कोई संबंध नहीं है। विपिन ने कहा, ठीक है तो मुझे अमीर बना दो। अगर तुम बना सकते हो तो तुम समझते हो कि मेरे पास तुम्हें अमीर बनाने की शक्ति नहीं है। मैं तुम्हें मुझे अमीर बनाने की चुनौती देता हूँ, गणपत ने कहा। तो चलते रहो, विपिन चिल्लाया। मैं तुम्हारे साथ घर चल रहा हूँ। गणपत ने बैलगाड़ी गांव की तरफ बढ़ा दी। विपिन पीछे बैठा हुआ था। मैंने ऐसी व्यवस्था की है, विपिन ने कहा। अन्य कोई नहीं, केवल तुम मुझे देख सकोगे। और दूसरी बात, मुझे हर रात तुम्हारे पास सोना होगा और किसी का इसका पता नहीं लगना चाहिए। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा। चिंता मत करो, गणपत ने कहा। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। अच्छा है, विपिन ने कहा। मैं तुम्हारे साथ रहने का इंतजार कर रहा हूँ। वहाँ पेड़ पर रहते हुए मैं अकेलापन महसूस कर रहा था, तो विपिन गणपत के साथ रहना आ गया और वे हर रात एक दूसरे के साथ सोने लगे और उनमें बहुत अच्छी पट रही थी। विपिन उतना ही अच्छा था जितने उसके शब्द थे और कल्पनीय व अकल्पनीय स्रोतों से पैसा बरसने लगा। जब तक गणपत इस स्थिति में नहीं पहुंच गया कि और जमीन तथा मवेशी खरीद सके। किसी को भी उसके विपिन के साथ सहयोग के बारे में पता नहीं था। हालांकि स्वाभाविक है, उसके मित्र और रिश्तेदार जरूर आश्चर्य करते थे कि इतना धन कहां से आ रहा था। इसी समय के दौरान गणपत की पत्नी रात को लगातार उसकी अनुपस्थिति से चिंतित थी। पहले तो उसने अपनी पत्नी को बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो बरामदे में सोएगा। फिर उसने कह दिया कि रात को कोई उसकी गाय चुराने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे उनकी रखवाली करनी होगी। इसके बाद विपिन और वो गायों के बाड़े में सोए। गणपत की पत्नी रात को अक्सर उसकी जासूसी करती थी, लेकिन उसने उसे हमेशा गायों के बीच में सोते हुए ही पाया। उसके अजीब व्यवहार को समझ पाने में असमर्थ रहने पर उसने ये बात
अपने माता पिता को बताई। वे गणपत के पास आए और उससे पूछताछ की। गणपत के खुद के रिश्तेदार भी उसकी आय में वृद्धि का स्रोत बताने पर जोर दे रहे थे। एक दिन चाचा चाचियां और दूर के चचेरे भाई यह सब जानने के लिए उसके घर आ धमके कि यह सब पैसा आ कहां से रहा था। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं मर जाऊं? अपना धैर्य खोते हुए गणपत ने कहा, अगर मैं अपनी दौलत का कारण आपको बताता हूं तो मैं सब कुछ खो दूंगा। लेकिन उन्होंने इसे एक चालाकी भरा बहाना मानते हुए उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्हें शक था कि वह इस सारे पैसे को अपने पास ही रखना चाहता था। अंत में वह सब लोगों की मांगों से इतना तंग आ चुका था कि उसने सारी सच्चाई उगल दी। उन्होंने इस सच्चाई पर भी विश्वास नहीं किया। लोग कम ही करते हैं, लेकिन इससे उन्हें बातें करने का एक विषय मिल गया था और वे कुछ समय के लिए चले गए। लेकिन उस रात को विपिन गायों के बाड़े में सोने नहीं आया। गणपत गायों के साथ अकेला सोया। उसे डर लग रहा था कि अगर वो सो गया तो जब वो सोया हुआ होगा विपिन उसे मारने का फैसला कर सकता है। लेकिन ऐसा लगता था कि भूत की भावनाएं इतनी आहत हुई थी कि वह वहां से चला गया था और गणपत को उसके हाल पर छोड़ गया था। गणपत को पूरा यकीन था कि उसके अच्छे भाग्य का अब अंत आ चुका था। अगले दिन जब वो बाजार से अपने गांव के लिए बैलगाड़ी से लौट रहा था तो पीपल के पेड़ से विपिन ने छलांग लगाई। झूठा दोस्त, बैलगाड़ी को रोकते हुए वह चिल्लाया, मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया जो तुम चाहते थे, फिर भी तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मुझे बहुत खेद है। गणपत ने कहा, तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। विपिन ने कहा, हम लंबे समय तक दोस्त रहे हैं, लेकिन मुझे तुम्हें दंड तो देना ही होगा। पीपल के पेड़ से एक डाली तोड़कर उसने उससे गणपत की पीठ पर इतनी बार मारा जब तक कि उसकी कमर पूरी तरह से झुक नहीं गई। उसके बाद कहानी समाप्त करते हुए जावेद खान ने कहा, वो फिर से सीधा नहीं हो सका और 20 साल से अधिक समय से वह इस विकृत रूप में रह रहा है। उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने परिवार में चली गई और वह अब खेत में काम करने लायक नहीं रहा था। इसलिए उसने गांव छोड़ दिया और जीने के लिए भीख मांगता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने लगा। इसी तरह से वह लंढोर आ पहुंचा और उसने यहीं रहने का फैसला किया। यहाँ के लोग अन्य स्थानों की बजाय अधिक दयालु लगते हैं। कम से कम गणपत ऐसा सोचता है। और इतनी ऊंचाई पर यहाँ कोई पीपल का पेड़ नहीं है। लेकिन उस धन का क्या हुआ जो उसने विपिन से प्राप्त किया था? कमल ने पूछा। वह गायब हो गया, जावेद खान ने कहा। जैसे इस प्रकार की सभी चीजों का होना चाहिए। उस धन का क्या महत्व जिसके लिए तुमने खुद कोई मेहनत नहीं की है?